1 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाना सुनने में बहुत टफ है, बट इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है अगर हम प्रॉपर रोड मैप के साथ चलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताने वाला हूं कि आप अपने छोटे कैपिटल से एक बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट से कैसे कमा सकते हो। बट वीडियो शुरू करने से पहले जिन भी मेरे ट्रेडर भाइयों को अगले 2 से 4 महीनों में करोड़पति बनना है, ये वीडियो बिल्कुल स्किप कर दो, ये आपके लिए नहीं है। जिन भी भाइयों को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है ये जानना है, वो इस वीडियो में बने रहें। और मैं आपको इस वीडियो में वो देने वाला हूं जिसकी एक्चुअली में आपको जरूरत है। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कंप्लीटली चेंज करने वाला है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है मेरा स्ट्रैटेजी के बारे में है। मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए जिसका विनिंग रेशियो 70% हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से 7 में मुझे प्रॉफिट होना चाहिए और 3 में मैं लॉस ले सकता हूं। 1:3 का क्या मतलब है? अगर मैं स्टॉप लॉस 1 रुपए का ले रहा हूं तो मैं जब भी प्रॉफिट लूंगा मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। तो ये 1:3 का हो गया। अगर आपके पास ये स्ट्रैटेजी नहीं है इस तरह की कोई भी, आप मुझे कमेंट करो, मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगा जिसमें आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होगा और 70% से ज्यादा उसका विनिंग रेशियो होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको डेली ट्रेड करना छोड़ना पड़ेगा। आपको खाली पूरे महीने में 5 से 10 ट्रेड ही करनी है। आप सोचोगे सर 5 से 10 ट्रेड में तो बहुत इंपॉसिबल है, पर आप थोड़ा सा सब्र रखो, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा 5 से 10 ट्रेड में ये कैसे अचीव होगा। 5 से 10 ट्रेड ही लेनी है, वो भी हाई क्वालिटी ट्रेड लेनी है। अब हाई क्वालिटी का क्या मतलब है? जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर सारे रूल्स फुलफिल करते हैं तभी आप ट्रेड लोगे। अगर एक भी रूल फुलफिल नहीं करता है आप उस ट्रेड को नहीं लोगे। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी सेटअप वाली ट्रेड ही मुझे 5 से 10 लेनी है पूरे महीने में, इससे ज्यादा मुझे नहीं लेनी है। तीसरा पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी कैपिटल कितने होने वाली है। 1 लाख रुपए और हमारी टारगेट कैपिटल 1 करोड़ रुपए। हमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2.5 साल। हो सकता है आपको 1 साल लगे, हो सकता है आपको 2 साल लगे, पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 2.5 साल विल बी एनफ टू मेक 1 लाख टू 1 करोड़ रुपीस। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब मुझे इसे डिप्लॉय कैसे करना है? मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो गया, 70% मेरी विनिंग रेशियो हो गया। अब मैं 1 लाख रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, मतलब कि मैं 30% ही एक ट्रेड में डालूंगा। अगर मुझे कोई ट्रेड लेनी है तो मैं 30,000 रुपए से ही ट्रेड लूंगा शुरुआत में, और ऐसी मैं 3 ट्रेड ले पाऊंगा तो मेरे पास 10,000 रुपए बच जाएंगे। तो उन 10,000 रुपए को मुझे खाली बस रखना है अपने अकाउंट में। ट्रेड खाली 3 ही लेनी है 30% कैपिटल डिप्लॉय करके। राइट, चलिए ये पॉइंट हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब यही था कि 30% पर ट्रेड अंटिल 20 लाख, मतलब जब तक मेरा 20 लाख कैपिटल नहीं हो जाता तब तक मैं 30% ही एक ट्रेड में डिप्लॉय करूंगा, जितना भी मेरा कैपिटल होगा उसका। और जब मेरा 20 लाख पार कर देगा, 50 लाख की जर्नी पे जब मैं होऊंगा तो मुझे 20% कैपिटल डिप्लॉय करना है। सिमिलरली अगर मैं 50 लाख से 1 करोड़ के जर्नी पर हूं तो मुझे 10% ही डिप्लॉय करना होगा। ठीक है, अब मेरा रिस्क कितना रहेगा? रिस्क मेरा रहेगा 1500, मतलब कि 5% मेरा रिस्क रहेगा जो भी कैपिटल में डिप्लॉय कर रहा हूं। मतलब 1 लाख का 1.5% और 30,000 जो मेरी ट्रेड का साइज है उसका 5%। तो 30,000 का 5% कितना हुआ? 1500। इसी तरह से प्रॉफिट मेरा कितना रहेगा? 15%, क्योंकि 1:3 था तो 1 हो गया मेरा 5%, तो 3 कितना होगा? 15। तो 15% का मेरा प्रॉफिट रहेगा, यानी कि 30,000 का प्रॉफिट जो हुआ वो हुआ 4500 रुपए। अब टोटल ट्रेड्स मेरी 220 हो गई अगर मैं 2.5 साल को कंसीडर करता हूं 5 से 10 ट्रेड पर मंथ के हिसाब से। ये नंबर आपके लिए चेंज हो जाएंगे जब आप एक बार ट्रेड करना चालू करते हो ना, आपका कन्विक्शन बढ़ता जाता है, उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस आते हैं, प्लस आपके कैपिटल साइज में भी चेंज आता है, प्लस आपके रिस्क लेने की क्षमता में भी चेंज आ जाता है। तो अभी के लिए आप एकदम न्यू बिगनर हो तो आपको 2.5 साल में 220 ट्रेड ही लेनी है, जिसमें 5 से 10 ट्रेड पर मंथ की ट्रेड ही है बस। अब मैंने जो ये कैलकुलेशन बताई थी 30% वाली, 20% वाली, 10% वाली, उसके हिसाब से मैक्सिमम ट्रेड एक बार में, मतलब मान लो मैं स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी बाय कर रहा हूं तो एक बार में 3 ही ट्रेड होंगी, पर मंथ में टोटल 10 ट्रेड हो सकती हैं। मतलब अगर मुझे चौथी ट्रेड लेनी है तो इनमें से तीनों में से एक ट्रेड मुझे स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी। राइट, तब मैं अगली ट्रेड ले पाऊंगा। तो जब तक 20 लाख नहीं होते मैं खाली 3 ट्रेड ही अपने पोर्टफोलियो में रख सकता हूं एक बार में। जब मेरी 20 लाख से ऊपर हो जाएगी तब मैं 5 ही रख सकता हूं अपने पोर्टफोलियो में। जब मेरी 50 लाख से ऊपर हो जाएगी तब मैं खाली 10 ट्रेड ही रखूंगा। समझ में आ गया सब? ये एक कंप्लीट रोड मैप जैसा मैंने बताया था, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान लो मेरी कैपिटल 1 लाख रुपए थी, 1 लाख रुपए में से मैं एक ट्रेड में खाली 30% ही डिप्लॉय करूंगा अपना कैपिटल, मतलब कि 30,000 रुपए में एक ट्रेड लूंगा। अब ऐसे ही मैं 10 ट्रेड ले सकता हूं एक महीने में।
तो 7 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया क्योंकि 70% मेरा विनिंग रेशियो था और 3 ट्रेड में मेरा लॉस हो गया। अब लॉस और प्रॉफिट हुआ कितना, क्योंकि 1:3 था मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और 5% ही मैं लॉस ले सकता हूं 30% का, मतलब कि 30,000 का 5% कितना हुआ 1500 रुपए, और प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 15% मतलब कि 4500 रुपए। ठीक है, तो एक ट्रेड में मैं 4500 रुपए का प्रॉफिट लूंगा, 1500 का लॉस लूंगा। इस तरह से 60 ट्रेड में मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया 31,500 रुपए, और लॉस मेरा 3 ट्रेड में कितना हो गया 4500 रुपए। तो टोटल मेरा एग्रीगेट प्रॉफिट कितना आ गया एक महीने का, वो हो गया 27,000 रुपए। तो आप देख रहे हो 1 लाख रुपए से मैंने शुरू किया, एक महीने के एंड तक मेरा 1,27,000 रुपए कैपिटल हो गया। अब 1,27,000 कैपिटल अगर एक महीने में हो रहा है तो आप सोचो 2 महीने में कितना होगा, 3 महीने में कितना होगा, 4 महीने में कितना होगा, और 12 महीने के एंड तक कितना हो जाएगा। ये इफेक्ट है कंपाउंडिंग का। एक बार आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझ गए ना, आपको इस रोड मैप को फॉलो करने में मजा आने लगेगा। तो चलिए अब मैं आपको वो एक्सेल शीट दिखाता हूं जो मैंने आपके लिए बनाई है, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहां से ये एक्सेल शीट डाउनलोड करो, उसमें आपको जो जो चीजें आपको एडिट करनी है, जिस तरह से फॉलो करना है, वो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। ये मेरी एक्सेल शीट है, यहां पर जो भी आपको येलो वाले कॉलम दिख रहे हैं, येलो वाले सेल्स दिख रहे हैं, इनको आप एडिट कर सकते हो। तो इनिशियल कैपिटल जो आपकी होगी वो आप यहां डालोगे। मान लो आपकी 1 लाख नहीं है तो आपकी 2 लाख रुपए, तो आप यहां पे 2 लाख रुपए डाल दो। उस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। अब मान लो आपने कोई एक स्टॉक बाय किया, उसका बाइंग प्राइस डालना है, सेलिंग प्राइस डालना है। मान लो ये जो लॉस में आपको दिख रही है, मान लो सपोज करो कि ये 100 रुपए का आपका बाइंग प्राइस था और आपका लॉस की जगह आपका प्रॉफिट हो गया, आपने इसे 115 में बेच दिया, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली यहां पर विन लिखा आ जाएगा, आपको प्रॉफिट कितना हुआ वो आ जाएगा, प्लस आपका कैपिटल कितना आपको डिप्लॉय करना है ये भी यहां पे लिखा है, रिस्क पर ट्रेड कितनी है क्योंकि 5% है इसका, ये यहां पर अपने आप आ गया, रिवॉर्ड कितना होगा ये भी आ गया, क्वांटिटी कितनी बाय करनी है ये भी हो गया। तो जब भी आप ट्रेड करोगे, जल्दी से आपको ट्रेड लेनी है, तो आपको पता है कि मुझे 60,000 रुपए डिप्लॉय करने हैं, क्वांटिटी मेरी 600 आएगी क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस 100 रुपए है। तो इस तरह से आप इसमें हर ट्रेड की एंट्री लोगे। पर मंथ आपको कितनी ट्रेड लेनी है आप यहां पर लिख सकते हो। देखो यहां से लेके यहां तक ये 1 महीने की ट्रेड है, मतलब कि 8 ट्रेड 1 महीने में ली आपने, अगले महीने आपने 7 ट्रेड ली, उससे अगले महीने आपने 10 ट्रेड ली। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर महीने आपको एक ही जैसी इतनी नंबर की ट्रेड मिल सकती हैं। हो सकता है कि आप पहले महीने में 5 ट्रेड ही ले पाओगे, हो सकता है दूसरे महीने में आपको 10 ट्रेड मिल जाए, राइट। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड की क्वांटिटी मंथली हिसाब से यहाँ डाल सकते हो, प्लस आपकी ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इस एक्सेल शीट में भी डाली है, आपको हर ट्रेड का साइकोलॉजी आपको नोट करनी है कि आपका सेटअप डिटेल्स क्या थी, किस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, एंट्री क्यों की थी, एग्जिट क्यों किया था, और उस ट्रेड से लर्निंग क्या है। अगर लॉस होता है तो लॉस के बाद लर्निंग क्या है, क्या गलतियां हुई, किस वजह से आपको लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट भी हुआ है तो प्रॉफिट किस वजह से हुआ, क्या चीज अच्छी गई, क्या चीज बुरी गई, सारी चीजें नोट करके आपको यहाँ पे बाइंग डेट डालनी है, सेलिंग डेट डालनी है। आप इस कंप्लीट एक्सेल शीट को फॉलो करोगे, आप देखोगे पहले मंथ के एंड में आपका जो अगर 2 लाख का कैपिटल है, यहाँ मैं 1 लाख ही कर देता हूँ, है ना, 1 लाख से ही मैंने समझाया था। तो 1 लाख से आप देखोगे मंथ एंड तक, एक मंथ के एंड तक आपका कैपिटल 1,34,000 हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर ट्रेड 8 ली है, प्लस आप कंपाउंड कर रहे हो। हर बार जितना भी आपका कैपिटल बन रहा है उसका आप 30% निकाल ले अगली ट्रेड लेने के लिए। तो इस तरह से आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि पहले बिगिनर्स लक में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, बट अगली बार आपको बहुत सारे एक साथ लॉस भी हो जाए। आपको ये कंटिन्यू रखना है, भले से आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। आप जब ये कंटिन्यू रखोगे तो आपको एट द एंड ईयर ऑन ईयर आपको प्रॉफिट दिखना चालू होगा। आप देखोगे कि आपके लॉसेस कम होते जा रहे हैं, आपके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।